अति पवित्र स्थान में ले मुझको तो अपने नाम से परमेश्वर के पवित्र स्थान में आप बैठे अपने मन से बोलो परमेश्वर तू मुझे पवित्र बना और पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। मुझे छू ले मेरे परमेश्वर, मुझे भर दे मेरे परमेश्वर। और उसके सामर्थ्य को मांगो कि वो सच्चा परमेश्वर है। दिल से बोलो परमेश्वर का धन्यवाद करो। और वो तुम्हें छूने जा रहा है, तुम्हें भरने जा रहा है। नहीं ओ परमेश्वर यहोवा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अति पवित्र स्थान में ले चल पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तुम अपनी लहू से धो दे मेरे प्रभु। अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। सजदा हम करते हैं, सजदा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। बोलो यीशु के नाम की से आप पवित्र जगह आ चुके हैं। आज मेरा परमेश्वर आपके पवित्र जगह लेकर जाएगा। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हम पवित्र जगह जाएं? आप जहां आए वो जगह पवित्र है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो वो परमेश्वर पवित्र है। आप जिस परमेश्वर का वचन सुनते हो वो वचन पवित्र है। कहाँ चलना है? हर समय प्रभु से बोलना है पवित्र अति पवित्र। ये प्रभु मुझे बुराई वाला जगह पे मत ले चल। हमें हर एक गलत जगह पर जो हमें हमारे लिए नाश करने वाला है वो जगह मत ले चल। मुझे कहाँ ले चल? पवित्र जगह, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान
सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। सबसे पहले हम प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता का धन्यवाद, बोलो अपने उद्धारकर्ता का हम धन्यवाद करते हैं। बोलो हम अपने मुक्ति, सबसे पहले बोलो हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। दूसरे बोलो हम अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पोसा पाला और जिसने हमें यहाँ तक बड़ा किया। बोलो हम अपने माता और पिता का धन्यवाद करते हैं। तीसरे बोलेंगे हम अपने गुरु का धन्यवाद देते हैं, जो आत्मिक ज्ञान और बुद्धि से हमें लेकर आया और रात दिन हमारे लिए दुआएं करते हैं। उस पिता का धन्यवाद करते हैं। बोलो आमीन। आज कितने लोग जानते कि आज फादर डे, जानते हैं कि नहीं? आज वो दिन है कि हम अपने पिता का सम्मान करें। आज वो दिन है कि हम अपने गुरु का सम्मान करें। आज वो दिन है कि जिस माँ और बाप ने हमें पोस पाल के बड़ा किए, उनके साथ समय बिताएं, अपने आत्मिक पिता के साथ समय बिताएं। आज बहुत ही एक खास दिन है। सब बोल हालेलुया। फादर डे साल में एक बार मनाया जाता है और हर साल जैसे मदर डे होता है वैसे फादर डे मनाया जाता है। और बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति अपने माँ और पिता के आदर करता है, जो अपने जन्म देने वाला माता पिता का आदर करता है, वो परमेश्वर का आदर करता है। जो अपने गुरु के आदर करता है, वो अपने परमेश्वर का आदर करता है। बोलो आमीन। इसलिए आज का दिन बड़ा खास दिन है। आज का दिन वो दिन है कि आज अपने आत्मिक गुरु के साथ आप आए हो, आप अपने आत्मिक पिता के सामने खड़े हो। इसका मतलब आप आशीषित हो रहे हो। आज बड़े आप भाग्यशाली हो कि आज घूमने नहीं गए, आज कहीं एंजॉय करने नहीं गए, आज अपने पिता के सामने आए, अपने गुरु के सामने आए, अपने परमेश्वर के सामने आए। बोलो आमीन। आज वो बड़ी खास दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे माँ बाप ना होते और हमें पोस पाल के बड़ा ना करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। इसलिए आज का दिन अपने जन्म देने वाले माता पिता के आदर करना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? यस। और नहीं करते हैं तो करेंगे। यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद भी जाएंगे तो अपने पापा के लिए अच्छा खाना लेकर जाएंगे। लेकर जाओगे? यस। मिठाई लेकर जाओगे? यस। सुनो, आपको पता नहीं आज का दिन वो दिन है कि आपको ध्यान देना है कि आज मेरे पिताजी के सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, मेरे पिताजी के सबसे अच्छा खाना कौन सा है, मेरे पिताजी को सबसे बेस्ट कपड़ा कौन सा अच्छा लगता है। आप आज का दिन अपने पिताजी के लिए अच्छा कपड़ा दे सकते हो, अच्छा खाना दे सकते हो, उनका पैर दबा सकते हो, उनके गोद में बैठ सकते हो। आज एकदम खास दिन होता है। वैसे अपने गुरु के साथ कर सकते हो। जो आत्मिक पिता हैं उनके साथ बैठ लेना, रोटी खा लेना, समय बिता लेना। जैसे ये करोगे हर साल तुम बढ़ते जाओगे यीशु के नाम। आमीन। आज का दिन वो दिन है कि हम अपने माँ बाप को बातों को याद करें, जो हमारे माँ बाप जन्म दिए उनकी बातों को याद करें, उनकी मेहनत को याद करें कि जब हम छोटे थे हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हमें कोई संभालने वाला नहीं था, तो हमारे माँ हमारे पिताजी कितना मेहनत करके, कितना तपस्या करके, क्या क्या करके हमें खिलाए हैं, क्या क्या करके हमें कपड़ा पहनाए हैं, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। इस बात को आज का दिन याद करने का दिन है। आप हो सकता है तो आप आज का दिन आप अपने घर में जब जाना, अपने पिताजी के साथ बैठना, उनको स्नान कराना, उनके अच्छे खाना देना, अच्छे होटल में ले जा सकते हो, अच्छा खाना खिला सकते हो, अच्छे कपड़ा पहना सकते हो, अपने माता और पिता दोनों लोगों को अच्छे सेवा कर सकते हो। आज का दिन ये पवित्र दिन है। कितने मेरे बात समझ रहे? और अपने गुरु के आदर करने वाला दिन है।
आप अपने गुरु को भी आदर कर सकते हो, कपड़े देकर, मिठाई देकर, फूल देकर, पेन देकर, बाइबल देके आप आज अपने गुरु को भी आदर कर सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अपने एक साल में गुरु का सेवा करने का आज मौका है। समझ रहे कि नहीं? कितने मेरे बात समझ रहे हैं? करना है कि नहीं करना है? करना है। कितने आज्ञा मानेंगे? अगर माँ आपके बूढ़ा हो गए हैं तो भी आदर करना है, और जवान है तो भी आदर करना है। आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने बोला जाओ लोगों से बोलो इतना बड़े हो गए लेकिन अगर आज तक अपने पिता के साथ नहीं बैठे हैं तो बोलना आज बैठे। आमीन। और उनके साथ समय बिताएं, अच्छे काम को याद करें, उनके उपकार को याद करें, उनका प्रेम को याद करें। बोलो आमीन। फिर हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे एक बार। हाँ, बैठने दे इसको। जी प्रॉफेट जी, 1 मिनट हम समय लेंगे। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। सब बोले हालेलुया। जैसा कि अभी आप सुने कि आज फादर्स डे है, तो सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर दिन प्रभु ने दिखाया हमें और दिया। उसके बाद हम अपने पिता का, माता का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि हम यहाँ खड़े हो सकें। और उसके बाद हम अपने आत्मिक गुरु का, आत्मिक फादर का, आत्मिक पिता का धन्यवाद करते हैं कि आत्मिकता में हमें बढ़ाए। तो हम आज के दिन को बहुत स्पेशल मान के हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का और अपने आत्मिक पिता का। और हम चाहते हैं कि एक छोटा सा मेरे तरफ से इस फादर्स डे पे हम अपने आत्मिक गुरु का, आत्मिक पिता का सम्मान करें। तो आप लोग ताली बजा के सम्मान करेंगे। प्रभु सबको आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दें इन चीज़ों के लिए। ये आज खास एक खुशी का दिन है। आज जिसको जो लेना है ले ले। आज मेरा परमेश्वर दिल खोल के देगा। समझ रहे कि नहीं? कितने समझ गए कि आज का दिन हमारे लिए खास है, हमारे माता पिता के लिए खास दिन है, हमारे गुरु के लिए खास दिन है। और जो लोग आज का दिन ऐसा सेवा करेंगे वो पूरे साल प्रभु ईश्वर उनको संभाल कर रखेगा। बोलो आमीन। लेकिन अगर आप सेवा करने के लिए आपके पास कुछ नहीं लेकर आए हो, आप फूल नहीं ले आए हो, आप पेन नहीं ले आए हो, आप कपड़े नहीं ले आए हो, लेकिन आज आपके पास एक चीज़ है, वो है आपका प्रार्थना। वो है आपका प्रार्थना। आप अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं, आप अपने गुरु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और बोल सकते हैं परमेश्वर मैंने तो कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन मेरे पास प्रार्थना है, मेरे पास विश्वास है कि आज हम दिल से अपने गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे गुरु हर साल ऐसे प्रार्थना करते रहें, ऐसे बढ़ते रहें और परमेश्वर ने संभाल कर हमेशा रखे। बोला मैं। तो चलो आप मेरे लिए दुआ कर दो, मैं आपका गिफ्ट स्वीकार कर लूँगा। सब मेरे लिए प्रार्थना करें आज का दिन और हम आपके प्रार्थना को स्वीकार करें। मेरे सब हाथों को उठाकर अपने आत्मिक पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, कलेसिया के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सच में जो आत्मिक गुरु, आत्मिक पिता आपने खड़ा किया है यहाँ पे, मेरे प्रभु उन्हें और भी बढ़ाएं और भी आशीषें दें कि उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए और सच में प्रभु तेरा राज्य बढ़े उनके द्वारा। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, इस कलेसिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी कि सच में ये कलेसिया, हाँ मेरे प्रभु, बढ़ता जाए और सच में मेरे प्रभु लाखों लाख में ये कलेसिया पहुँचे मेरे प्रभु जी। इसके बहुत से ब्रांचेज हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, सच में आप अपना हाथ बढ़ाकर अपने दास को जो यहाँ पे जिन्हें आपने खड़ा किया है मेरे पिता परमेश्वर, सच में अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें आज और भी बड़े अभिषेक से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अद्भुत कार्य हो मेरे पिता परमेश्वर।
और सच में पूरे बिहार में क्या पूरे देश में पूरे विश्व में आपके कलाम का प्रचार कर सके और बहुत सारी आत्माओं को बचा सके मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। सभी कलेसिया मिलकर हम अपने आत्मिक गुरु के लिए, आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ मांगते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सब बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपने मेरे लिए दुआ किया। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और अपनी एक छोटा सा प्रार्थना माता पिता के लिए करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि जिस माँ बापों ने हमें जन्म दिए मेरे परमेश्वर, वो माँ बाप के लिए मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, अगर वो जीवित हैं तो अमर रहें मेरे परमेश्वर, बढ़ते रहें और उनकी हर दुख और बीमारी से तो बचा कर रखना, हर समय सुरक्षित रखना। अगर वो दुनिया में नहीं है, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, उनकी आत्माओं को शांति करना, उनको हमेशा संभाल कर रखना और बहुत ही आशीष देना। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, हर माँ बाप आशीषित रहें, हर माँ बाप बढ़ें, हर माँ बाप के ऊपर जो बंधन और श्राप है वो टूट जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, हर एक माँ बाप के ऊपर तेरा अनुग्रह अब से लेकर सदा सदा तक बना रहे। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। कहता है जिसकी माँ, जो माँ बाप होते हैं, कहता है जिसका बेटा अच्छे काम करने वाले होता है, अच्छे कर्म करने वाले होता है, उसकी माँ बाप खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन अगर जिसका बेटा निकम्मा निकल जाता है, उसके माँ बाप दुखी हो जाते हैं। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? बेटा अगर अच्छा काम करे तो माँ बाप का दिल दरिया रहेगा, लेकिन अगर बेटा निकम्मा काम करे तो वही माँ बाप हमेशा निराश रहते हैं, रोते रहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके माँ बाप जीवित हैं, उनके आज्ञा के पालन करें, उनके आज्ञाओं के अनुसार ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर पौलुस भी वचन के अनुसार बड़ा जोर देता है, सुलेमान भी वचन के अनुसार बड़ा जोर देता है। और परमेश्वर वचन से हमें बताता है कि हमारा प्रथम स्थान जो हमारे जन्म देने वाले माँ बाप हैं, हमारे लिए बहुत ही खास हैं। बोलो आमीन। उस माँ और पिता के आदर करना। आज बहुत सारे लोग अपने माँ और पिता के आदर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बेटा और बेटियां अपने माँ बाप के आदर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ना माँ बाप खुश हैं ना बेटा बेटी खुश हैं। इसलिए आज का दिन मैं बताना चाहता हूँ, आज से पूरे साल आप अपने माँ और पिता के आदर करना सीखो। जो कोई अपने माँ और पिता का आदर करेगा वो दुनिया में कभी हारेगा नहीं, हमेशा जीतेगा यीशु के नाम में। माँ बाप एक ऐसा ताकत है, माँ बाप एक ऐसा गुरु है कि जहाँ से सारे रास्ता बंद हो जाती हैं, वहाँ पर भी माँ बाप की दया आपके उनका आशीर्वाद आपको अगर है तो आप कभी हारोगे नहीं, बंद रास्ते भी खुल जाएंगे यीशु के नाम में। बोला मैं, माँ बाप की बहुत कीमत है और जो कोई इसको समझ लेगा वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। लेकिन जो कोई माँ बाप के आदर नहीं करेगा, वो चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आप गरीब रह के भी अपने माँ बाप को सेवा कर सकते हैं और धनवान होकर भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकते हैं। बोलो आमीन। आमीन। सबसे पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमें समय दिया, सांसें दिया, बोलने को ताकत दिया, चलने की ताकत दिया, आंखें दिया, मुंह दिया, मन दिया, शरीर दिया, और उसका धन्यवाद करते हैं। अपने माँ बाप को धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमारे माँ बाप को दिया, माँ बापों ने पोस पाल के बड़ा किया, हाथ पैर, कितने माँ ने हमारे हाथ को दबाई होगी, पैर को दबाई होगी, सेवा की होगी, लेकिन आज दिन है कि आप अपने माँ का पैर दबा सकते हैं। कौन करेगा ऐसा? यहाँ से घर जाएंगे, अपने माँ से मिलेंगे, अपने पापा से मिलेंगे और उनका शाम को अच्छा खाना खिलाकर पैर दबाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। कितने बोल कर सकते हैं? अगर ऐसा करोगे तो मेरा भी मन खुश होगा और परमेश्वर भी खुश होगा और साथ साथ में आपके माता पिता भी खुश हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन, हालेलुया। नीति वचन पढ़े, निर्गमन का पत्री पढ़े, वचन से पढ़ेंगे, एक वचन देखेंगे, निर्गमन 20 उसका 12 पढ़ेंगे। निर्गमन 20 उसका 12 देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना। बाइबल में लिखा है कि तू अपने पिता और अपने माँ का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। हाँ, तुझे देता है, हाँ,
उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आमीन। कितने बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहाँ पर ध्यान से सुने, तू अपने पिता और तू अपनी माता के आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। कहता अपने माँ और पिता के आदर करना पहला काम है। अगर आप लड़ाई पर जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप नौकरी चाहते हो, आप बिजनेस पे जाते हो, आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आप अपने माँ पिता के आशीर्वाद लेकर जाते हो तो जिस देश में जाओगे, जिस नगर में जाओगे, जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम सफल हो जाएगा। बोलो आमीन। कितने बात समझ पा रहे हैं? कह रहे कि माँ बाप के दर्जा बाइबल में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया। और बाइबल बताती है कि जो कोई अपने माँ और पिता का सेवा करता है वो परमेश्वर का सेवा करता है। बोलो आमीन। आमीन। कितनी बातें समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे। यहाँ नीति निर्गमन का पत्री उसका 20 उसका 12 में लिखा है, तू अपने पिता अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो कोई माँ बाप का सेवा करेगा उसे कभी घटी ना होगा। जो कोई अपने गुरु के आदर करेगा और गुरु का सम्मान करेगा, गुरु के साथ लिपटा रहेगा, उसे कभी किसी चीज का कमी ना होगा। जो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहेगा उसे किसी चीज का कमी ना होगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? ऐसे करने वाले 3 लोगों को पकड़ लो। अगर आप निराश हो तो 3 लोगों को पकड़ लो। अगर आप धनवान होना चाहते हो तो 3 लोगों को पकड़ लो। जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो 3 लोगों को पकड़ लो। पहला अपने परमेश्वर यहोवा को पकड़ लो, दूसरे अपने माँ बाप को पकड़ लो, तीसरे अपने गुरु को पकड़ लो। मैं कहता हूँ कभी दुख और कलेश आपके पास आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो वो टल जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने बात समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारे जन्म देने वाले माँ बाप जब हम दुखी रहते हैं, जब हम निराश रहते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है और जब हम अपने पिता के पास जाकर बैठते हैं तो वो अपने गोद में सुलाते हैं और कहते हैं तुम आराम से अब सो, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं सुबह देख लूँगा क्या होने वाला है। बोलो आमीन। मम्मी अगर किसी चीज़ का कमी रहता है, मम्मी अपना पैसा अपना खाना दे देती है और कहती है कि ये खा लो और तुम चुपचाप सो जाओ, चिंता मत करो, जो होगा हम सुबह देख लेंगे। तो माँ बाप एक बहुत बड़े ताकत हैं। आप पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आप अपने पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि मैं पत्नी का पैर पकड़ के बैठ जाऊँ, मेरे को सुख दे देगी, तो नहीं होगा। आप सोचो कि मैं पत्नी का हाथ पकड़ लूँ, उसको गले लगा लूँ, मुझे सुख दे देगी, तो नहीं होगा। जो सुख हमारे माँ दे सकती है, जो सुख हमारे पिताजी दे सकते हैं, वो हमारे पत्नी नहीं दे सकती है। और जो सुख हमारे पत्नी दे सकती है वो हमारे माँ बाप भी नहीं दे सकते हैं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप माँ के कदमों में अगर पड़े हैं, पिताजी के कदमों में पड़े हैं और उनके साथ एक समर्पण रखें, उनके साथ एक आशा लगाए हैं, उनके साथ एक विश्वास लगाए हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि परमेश्वर आपको देखेगा और आपको भी आशीष देगा, आने वाले आपका वंश को भी आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन अगर आज अपने माँ बाप का साथ आप अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हो तो आगे अच्छा अपने लिए मत सोचना, क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे भी। बोलो आमीन। अगर आप अच्छे सेवा कर रहे हो तो विश्वास रखो जो तुम्हारे बेटा बेटियां होंगे वो भी तुम्हारा अच्छा सेवा करेंगे। लेकिन अगर आज अपने माँ बाप का अच्छा सेवा नहीं कर रहे हैं तो समझ लो कि आने वाले तुम्हारा वंश भी तुम्हें अच्छा सेवा नहीं कर सकता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आज बड़े खास दिन है और ये दिन एक दिन के लिए नहीं है, ये दिन हर दिन के लिए है। हर दिन आप अपने माँ का सेवा कर सकते हैं, हर दिन अपने पिताजी का सेवा कर सकते हैं, हर दिन अपने गुरु का सेवा कर सकते हैं, हर दिन अपने माँ बाप को खाना कपड़ा लता सब दे सकते हैं, गुरु को दे सकते हैं। इससे आप आशीषित होंगे, बढ़ेंगे और कभी घटेंगे नहीं। बोलो आमीन। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप बहुत बीमार हैं, 1 महीना अपने माँ बाप का क्या मान कर देख लीजिए, खत्म हो जाएगा बीमारी। मान के देख लीजिए। आज बड़े दुखी हैं, कर्जी है, एक महीना अपने गुरु की बात मान लीजिए और गुरु जैसा बोलता वैसा करके देख लीजिए, आपका सारा कर्जी और दुख खत्म नहीं होगा तो बोल दीजिए। लेकिन मानना पड़ता है। लेकिन मानने वाला कौन है? इस समय सबका खून गर्म रहता है, सबके खूनों में ताकत हो गई है।
और माँ बाप जैसे बोलेंगे उनके अंदर एक गर्मी आएगा और माँ बाप को ही उल्टा सीधा बोल देते हैं। जो बेटा बेटी अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलता है, गालियाँ देता है, मेरा प्रभु कहता है अगर समय है सुधर नहीं गए तो तुम्हें नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लाख बुराई करोगे माफ़ हो जाएगा, लेकिन माँ बाप को दुख देना माफ़ नहीं होता। गलती और कोई गलती करोगे तो मैं परमेश्वर माफ़ कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने माँ बाप को दिल दुखाता है उसका माफ़ी जल्दी नहीं होता है। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, इसलिए आज खास दिन है, फादर डे। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम आज से वचन लें कि हम अपने माँ बाप का सेवा करेंगे, अपने गुरु का सेवा करेंगे, ताकि हमारे भी बाल बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सके। बोलो आमेन, आमेन। बोलो यीशु के नाम की जय। बहुत सारे लोगों का चेहरा उतर गया। गलत तो नहीं बोल रहे हम? गलत नहीं बोल दिया ना? माँ बाप का सेवा करना है। आप आजमा लेना कि जब तुम छोटे थे, आजमा लेना, मैं बोलता हूँ, फर्क दिखा देता हूँ। जब आप छोटे थे, आप कमाने के लायक नहीं थे, तो आप खुश थे, सुखी थे, क्योंकि आपके माँ बाप आपके खर्चा, कपड़ा लता हर चीज़ दिया करते थे। लेकिन जब से आप कमाने लगे हो तो आप भूल गए कि मेरे को कुछ ने पोसा और पाला है। याद करो वो दिन जब हम छोटे थे और याद करो आज का दिन जब हम बड़े हो गए। आप फिर छोटे बनने की कोशिश करो, फिर बालक बन जाओ, ताकि आप आशीषित हो जाओ। बोलो आमीन, आमीन। निर्गमन 20 के बारे में स्पष्ट लिखा है कि तू अपने पिता अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। बोलो आमीन, आमीन। भजन संहिता 103 उसका 13 आयत में क्या लिखा, पढ़ेंगे। भजन संहिता 103। हालेलुया। हाँ, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही हाँ, यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालक का रक्षा करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों को, जितने परमेश्वर को भय मानते हैं, जितने परमेश्वर के आज्ञा में चलते हैं, जितने परमेश्वर के साथ समर्पण रहते हैं, जितने लोग परमेश्वर के कदमों में बैठे रहते हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर आशीष देता। बोलो आमीन, आमीन। मैं आज एक सच्चाई बताता हूँ। जब मैं भी अपने गुरु के पास जाता हूँ, जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास जाता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं ज़्यादा देर तक उनके कदमों में बैठा रहता हूँ, ज़्यादा देर तक उनके पैर दबाते रहता हूँ, ज़्यादा देर तक उनका समय बिताता हूँ। क्या पता मेरे पिता के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिल जाए और मेरा जीवन सुधर जाए। हालेलुया। हर समय हर घड़ी मैं जब अपने पिता से मिलने जाता हूँ तो ऐसा चीज़ लेकर जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा मैं अपने आत्मिक पिता के क्या दे दूँ, क्या दे दूँ कि वो जिंदगी भर उनके साथ रहे, उनको याद रहे कि मेरा बेटा ने मेरे लिए कुछ लेकर आया। और कभी भी हम अपने आत्मिक गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, कभी अपने आत्मिक पिता के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भी जाएंगे कुछ में कुछ अपने पिता के लिए लेकर जाएंगे, जो हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, जो हमें वचन सिखाते हैं, जो हमारे लिए रात दिन रोते हैं और प्रार्थना करते हैं। उस पिता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ में कुछ लेके जाना। कहता छूछे हाथ मत चले जाना, नहीं तो वैसे वापस आना पड़ेगा। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? आपको बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है। क्या लिखा पढ़ेंगे वचन में 103 के। बोलो। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे क्या करता है? बोलो, दया करता है। दया करता है। जितने परमेश्वर को भय मानते हैं, जितने परमेश्वर के भय में चलते हैं, उन हजारों पर परमेश्वर दया करता है। बोलो आमीन। बोलो हमारे ऊपर भी दया करेगा। बोलो हमारे ऊपर भी दया करेगा और हमें भी बढ़ाएगा। बोलो आमीन। कितना पढ़ना चाहते हो? बढ़ जाओगे। आपके पास एक फैसला होना चाहिए।
अगर आपके पास फैसला है, आप फैसला ले रहे हो कि हम आज से सेवा करेंगे, अपने गुरु के आदर करेंगे, अपने माँ बाप के आदर करेंगे, अपना माँ बाप को अपने से अच्छे भोजन देने की कोशिश करेंगे, अपने माँ बाप को अच्छा कपड़ा देंगे, अपने माँ बाप को अच्छे हम खाना देंगे, वो लोगों को मैं सच कहता हूँ यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे हालात बदल जाएगा। यस आमीन। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मैं जब अपने पिता से मिलने जाता हूँ, सही कैमरामैन कैच करना, फोटो बहुतों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं खड़ा होकर फूल दे रहा हूँ, दिख रहा है? देखो इसमें खड़ा होकर मैं फूल दे रहा हूँ। उसके बाद देखो अभी मैं कदमों में हूँ, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, कैच कर इसमें, देखो। और उसके बाद ये मुझे गले लगा रहे हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? लेना है, दे वही सकता है जिसके पास है। अगर आप ऐसा व्यक्ति हो तो आप आशीषित होने जा रहे हैं। समर्पण अगर आपके अपने आत्मीय पिता के साथ है, अपने गुरु के साथ है, तो आप लेने जा रहे हैं यीशु के नाम में। वो देना तो चाहता है लेकिन लेने वाला अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। आमीन। वो निकम्मों को नहीं दे सकता, जो लेंगे और गलत इस्तेमाल करेंगे। वो उनको देना चाहता है जो लें और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ गए? तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार और, 103 उसका 13 भजन संहिता। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बोलो आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर दया करने जा रहे हैं। आमीन। आमीन। जैसे माता संभाल लेती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभाल लेती है। थोड़ा बजाओ इसको, बजाओ बजाओ, इस गीत को बजाओ फटाफट। आपको मैं एक गाना सुनाता हूँ, बजाओ बजाओ, तालियां बजा के अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। जैसे माता संभाल लेती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभाल लेती है, वैसे यीशु जैसे माता संभाल लेती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे
गीत समझ में आ रहा है? ये गीत में ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे माँ हमें बचपन में संभालती है, बड़े होने के बाद संभालती है। आपने एक मुर्गी देखा होगा, मुर्गी कितने देखे हैं? मुर्गी देखे होंगे, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे। आप ये देखे होंगे जब मुर्गी के बच्चे के ऊपर संकट आता है, जब मुर्गी के बच्चे ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब मुर्गी के बच्चे ऊपर कष्ट आता है, तो मुर्गी अपने पंख को फैला देती है और सारे बच्चे उसके पेट में सपट जाते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वैसे मेरा परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगा, तुम जब मेरे पास आओगे, जब तुम मुझे याद करोगे, जब मुझे पुकारोगे, मैं अपने हाथों को फैला दूंगा, मैं भी अपने पंख फैलाऊंगा और अपने बच्चों को अपने गले लगा लूंगा। गले से लगाएगा सारा चिंता मिटाएगा, गले से लगाएगा सारा चिंता मिटाएगा। जैसे माता संभालती है ऐसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती हालेलुया 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 कितने समझ रहे हैं? भजन संहिता 91 में उसका एक में लिखा है, जो परम प्रधान स्थान में बैठा रहेगा वो सर्व शक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। बोलो आमीन। भजन संहिता 91 के 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाएं और बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। बोलो आमीन। वैसे परमेश्वर आपको संभालेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा। जैसे हमारे माँ बाप हमारे आंसू पोंछते हैं, हम रोते हैं तो वो गले लगाते हैं। जब हम दुख में पड़ते हैं वो हमें संभालते हैं। आज मेरा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें संभालूंगा। अपने हाथ बढ़ाओ और बोलो, परमेश्वर हमें संभाल ले, हमें संभाल ले परमेश्वर, हमें बचा ले मेरे परमेश्वर, दुख से, गरीबी से, कष्ट से, मुसीबत से बचा ले मेरे परमेश्वर। अपने हाथों फैलाओ और कहो, मुझे बचा ले। हालेलुया 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 जैसे माता संभालती है ऐसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है ऐसे यीशु संभालेगा, ऐसे यीशु संभालेगा, ऐसे यीशु संभालेगा, ऐसे यीशु संभालेगा। कितने को समझ में आया? मेरे प्रभु आपको संभाल लेगा। आमेन। कितने समझ गए? एक वचन पढ़ो, नीति वचन 23 उसका 24 आई, लास्ट वचन पढ़ेंगे। आपको गर्मी तो नहीं लग रहा है ना ज़्यादा? फिर ठीक है। हालेलुया। हाँ, एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ जल्दी से। ये
यस हालेलुया। धर्मी का पिता धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का हाँ जन्माने वाला हाँ उसके कारण आनंदित होता है। आमेन। कहता है कि धर्मी के पिता, जो बेटा अच्छे कर्म करता है, अच्छा काम करता है, उसका पिता सदा आनंदित रहता है। लेकिन अगर वो बेटा चोरी करता है तो वो दुखी रहता है। अगर वो बेटा नशा करता है तो माँ बाप दुखी रहते हैं। अगर वो बेटा झगड़ा करता है, क्लेश करता है, पाप करता है तो माँ बाप दुखी रहते हैं। कहता है कि दुख का कारण कोई और नहीं है, आज दुख के कारण माँ बाप का सबसे बड़ा दुख उसका बेटा बेटी है। माँ बाप का दर्द होगा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर माँ बाप का बेटा अच्छे चाल नहीं चल रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे पिता को मैंने देखा है कि अपने बेटा के चलते, अपने बेटी के चलते कितने तो फांसी लगाए, कितने को हार्ट अटैक आ गया, कितने लोग जहर खा लिए, कितने लोग घर छोड़ दिए, कितने लोग क्या कर लिए। ये बेटा बेटी के चलते हो जाता है। इसलिए अगर आपका बेटा बेटी अच्छा है, अगर आप अच्छे हो तो अपने माँ बाप के आदर करोगे, और माँ बाप के आदर करने से आप आशीषित हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग आदर करना चाहते हैं? आज से आदर करेंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बढ़ना है कि नहीं? बोलो हमें बढ़ना है। तो बोलो बहुत बढ़ना है, बहुत बढ़ना है। बोलो बहुत आगे जाना है। तो आशीर्वाद ले लो। समझ रहे कि नहीं? सुनो, जहाँ पर दौलत काम नहीं आएगा ना, वहाँ पर माँ के दुआएं काम आएंगी, वहाँ पर पिता का आशीर्वाद काम आएगा, वहाँ गुरु के आशीर्वाद काम आ जाएगा। बोलो आमीन। जिस जंगल में दावा नहीं मिल सकता है, जिस जंगल में आपको पैसा नहीं मिल सकता है, अगर आप उस जंगल में फंसे हो और अपने आपका गुरु घुटना टिके आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो परमेश्वर जंगल में से भी आपके लिए सीधा मार्ग निकाल सकता है। बोलो हमें। सारे इजरायली फंसे हुए थे, घबराए हुए थे, टेंशन में थे कि कैसे क्या होगा, लेकिन मूसा ने उनको बाहर निकाला है कि नहीं निकाला? वैसे आपकी अगुआ आपको कभी डाउन नहीं होने देगा, आपका गुरु आपको कभी डाउन नहीं होने देगा, क्योंकि वो रात दिन आपके लिए दुआएं कर रहा है। आप जीतोगे और जीत के रहोगे। बोलो आमीन। आमीन। कितने जीतना चाहते हो? आमीन। आप जीतोगे क्योंकि आपके अगुआ आपसे प्यार करता है, आपका गुरु आपसे प्यार करते हैं, आपके माँ बाप के आपसे प्यार करते हैं। आमीन। कितने समझ गए? कितने परमेश्वर से बात करेंगे? आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तो ताली बजाएं जोर से यीशु के नाम से। अभी हम समय है कि हम अपना भेंट घुमाएं और हम कुछ गवाहियाँ लेंगे, और उस गवाही के साथ हम आराधना भी करेंगे, गीत गाएंगे और प्रभु आशीष देंगे। सब अपने स्थान पर बैठे रहें। यीशु के नाम की बोलो महिमा हो। हम ज़्यादा लेट तक आपको नहीं अपने हाथों में भेंट लिया, दान और दशमांश लिया, वो दान दशमांश में आशीष मिले और ये पढ़े और फले। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। हाँ, गवाही देने के लिए जिससे आएंगे। हमें क्या गवाही सुनेंगे? बेटा ये हटाओ मेरे कुर्सी। गोरखपुर से रिफर आ रहे थे, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लोग घर लेके जाइए सेवा। संजना यादव जी, हाँ, इन भाई का ये गवाही है कि 1 महीने से इनका लड़का का बिल्कुल तबीयत खराब हो गया था, सीरियस हो गया था। ये न खड़ा हो पा रहा था, न बोल पा रहा था, न कुछ खा रहा था। ये यहाँ लेके आए, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के ले हैंड प्रार्थना कराए, ये लड़का आज खाना खा रहा है। ओ तालियां यीशु के लिए जोर से। ओके, हम नेक्स्ट दूसरे गवाही लेंगे, फटाफट लेंगे, देर नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पापा जी, इनका नाम रानी है, ये थावे की रहने वाली है। इनकी टेस्ट बनी ये है कि 2 महीने से इनका नाती बेहोश आ जाता था, और ये बता रही कि मैं बहुत दवाई कराई फिर भी ठीक नहीं हुआ, और आपसे मिली और आप इनके लिए दुआएं किए और आज ये पूरी तरह से अच्छा हो गए। तालियां यीशु के लिए। ओके, नेक्स्ट दूसरा।
आप कुछ न कुछ बजा जी। ये बहन सुनैना देवी रगड़गंज से आई हैं। इनकी ये गवाही है कि 9 साल का इनका लड़का हो गया था। ये लड़का 9 साल का है, न ये बोल पा रहा था न सुन पा रहा था। ये लड़का न बोल पा रहा था न सुन पा रहा था। पापा जी जब आप इस बच्चे के लिए ले हैंड प्रार्थना किए, आज ये लड़का 9 साल के बाद पापा कह रहा है। ओ तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट ने दूसरे गवाही सुनेंगे। मन ये है कि इस साल ये हाई स्कूल का पेपर दिए हैं और उस पेपर में इन ये लोगों को बहुत बैठने को बोलो। और बता रहे हैं कि वो बहुत ही कमजोर था ए, वॉलंटियर, जाओ इन और लोगों के जैसे पास। आपसे दुआ कराए और ये बता रहे हैं आज मैं पूरी तरह से पास हो गए 100% से। ओ तालियां यीशु के लिए। पापा जी ये भाई उमेश राम जी छपरा जिला से आए हैं। इनकी ये गवाही है कि 8 महीने से इनको बौसीर हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था। ये यहाँ आए, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रार्थना कराए, आज ये बौसीर के बीमारी से आजाद हो गए हैं। ओ तालियां यीशु के लिए। ओके नेक्स्ट। हालेलुया। पापा जी इनका नाम निर्मला है, ये था रामकोला की रहने वाली है। ये बता रही है कि 15 साल से ये शैतानी शक्तियों से परेशान थी। जब आपसे मिली आप इनके लिए दुआएं किए, आज ये पूरी तरह से आजाद हो गई है। हालेलुया। पापा जी ये बहन रेखा देवी, इनकी ये गवाही है कि 6 साल से इस बहन को लिकोरिया हो गया था। दवा घर के लोग कराते थे, ठीक नहीं होता था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के ले हैंड प्रार्थना कराई, आज ये बहन लिकोरिया के बीमारी से आजाद हो गई है। ओके हालेलुया। पापा जी इनका नाम मन्नू है, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी ये है कि 2 महीने पहले इनके 5 ml का पथरी था। ये बता रहे कि मैं बहुत दवाई कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ, और जब आपसे ले हैंड प्रेयर कराए और बता रहे कि आज पूरी तरह से आजाद हो गए हैं। हालेलुया। ये बहन संजना साहनी जी बिरैची से, इन बहन की ये गवाही है कि 8 महीने से इन बहन के लड़की के हाथ में गांठ हो गया था। 8 महीने से हाथ में गांठ हो गया था। पापा जी ये बहन अपने बेटी को लेके आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, आज इनकी लड़की गांठ से आजाद हो गई है। बिल्कुल हाथ इस समय प्लेन हो गया है। और तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। पापा जी इनका नाम नीरज है, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। ये बता रहे कि 4 साल से मेरे को बहुत ही बुखार लगता था लेकिन ठीक नहीं होता था। जब आपसे मिले और ले हैंड प्रार्थना करवाए और बता रहे हैं आज मैं पूरी तरह से आजाद हो गया हूँ। हालेलुया। पापा जी ये बहन मनीषा केरई बेरई से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि 2 साल से तबीयत खराब होता था और ये बेहोश हो जाती थी, खड़ा होने पे गिर जाती थी। ये बहन गोरखपुर आईसीयू में भर्ती थी, होने के बाद डॉक्टर ने बता रहा था कि आपका पोजीशन ठीक नहीं है। पापा जी जो यहाँ पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का नंबर है, ये बहन आईसीयू से अपने भाई से फोन कराई। फोन करने के बाद जब यहाँ से प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के 1 घंटे के बाद इनके तबीयत में काफी सुधार होने लगी। आमीन। सुनो, जिसके जीवन में यीशु आते हैं उसका जीवन में ऐसा ही होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। ये हाँ हाँ हालेलुया। हाँ, बोलो, बोलो, पापा फटाफट। जी इनका नाम सुनीता है, ये सिवान जिला की रहने वाली हैं। फटाफट इनकी गवाही देके, टेस्टमनी बहुत ये देर नहीं है लगाना। कि इनके हाँ। पेट में बहुत दर्द था, सीने में भी दर्द था लेकिन ठीक नहीं होता था। बता रही मैंने सिटी एक्सरा भी कराया फिर भी ठीक नहीं हुआ। जब आपसे मिली और आप इनके लिए दुआएं किए और बता रही है कि आज मैं पूरी तरह से आजाद हो गई
गई हूँ। हालेलुया। ये बहन खेदनी देवी सीधाकर छावनी से इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से इनके कमर और पैर में दर्द था। ये बहन आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, आज ये बहन दर्द से आज़ाद हो गई। आमेन। नाम एकमी है, एक कटकुइया दर की रहने वाली है। ये बता रही है कि 1 महीने से इनको टाइफाइड हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। जब यहाँ पर आई और आप इनके लिए दुआ किए और आज बता रही मैं पूरी तरह से आजाद हो गई हूँ। हालेलुया। ये बहन सुमन तारा बेतिया से आई है गवाही लेकर के। पापा जी, इन बहन की ये गवाही है कि 6 महीने से इनके लड़के का कान बह रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन दवा कराते कराते थक गई थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले हैंड प्रार्थना कराएं, आज इनके लड़के का कान बहना बंद हो गया है। आमेन। हालेलुया। बबीता है, ये सिवान जिला की रहने वाली है। ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ता से इनको बहुत ही बुखार होता था और इनको पीलिया भी हो गया था इस बच्ची को, और इसको सूजन भी हो गया था। ये बहुत दवाई करे फिर भी ठीक नहीं हुआ। जब आपसे मिली और आप इनके लिए दुआएं किए और बता रही है आज मैं पूरी तरह से आजाद हो गई हूँ। हालेलुया। छपरा जिला से आई हैं गवाही लेकर के। इन बहन की ये गवाही है कि 6 साल से इन बहन को शुगर था, बीपी था। ये बहन यहाँ आई और आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले हैंड प्रार्थना कराएं, इन बहन का दवा भी बंद हो गया है। आमेन। आमेन। उठाओ 1 मिनट को, थोड़ा 1 मिनट को उठाओ। यीशु जी आईनी हमारे जिंदगी में, यीशु जी आईनी हमारे जिंदगी में, हमर उद्धार हो गए। यीशु जी हमर उद्धार हो गए। यीशु जी हमारो हाय दयालो, उनका के जानत ही दुनिया जहान बा। हाँ, गवाही ले लो, ज़्यादा टाइम। हालेलुया। पापा जी, इन बच्ची जब से पैदा हुई है तब से बहुत ही रोती थी और इसको खांसी भी आता था। बता रही है कि मैं बहुत दवाई की फिर भी ठीक नहीं हुआ, बहुत जगह गई फिर भी ठीक नहीं हुआ। जब आपसे मिली पहली बार और आप इनके लिए दुआएं की, इस बच्ची के लिए दुआएं किए और बता रही है बच्ची आज मैं पूरी तरह से आजाद हो गई। हालेलुया। ये बहन सुगंधी देवी समौर बाजार से, इन बहन की ये गवाही है कि 3 साल से बुखार आ रहा था, कमर में दर्द था, दवा कराती थी ठीक नहीं होती थी। यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे स्पेशल मिल के ले प्रार्थना कराएं, आज ये बहन अपने बीमारी से आजाद हो गई। ओके, नेक्स्ट दूसरा। हालेलुया। पापा जी, इनका नाम इंद्रावती है, ये किरई बिरई की रहने वाली है। ये बता रही है कि इनकी लड़की इस साल हाई स्कूल पढ़ती थी लेकिन बहुत ही कमज़ोर थी, और बता रही है जब आपसे प्रार्थना करवाई और आज इनकी लड़की पास हो गई है। ओ नेक्स्ट दूसरा फटाफट। पापा जी, ये भाई रामलाल जी तरकुलवा थाना से आए हैं। इनकी ये गवाही है कि 5 साल से इनके लीवर का नस कट गया था, दवा कराते थे ठीक नहीं होता था, ऑपरेशन भी करा चुके थे लीवर का, लेकिन तभी ये ठीक नहीं होते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे। पापा जी जब भाई यहाँ आए, आने के बाद आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना कराए, आज ये अपने बीमारी से आजाद हो गए हैं। ओ तालिया यीशु के लिए। हाँ, थोड़ा लाइन लगाओ इन लोगों को, तो सबके लाइन लगाओ। ठीक है, बोल फटाफट। कमर में दर्द था, सिर में दर्द था, गैस बनता था। कमर में सिर में दर्द था, ठीक हो गया। ओके, हालेलुया। बढ़ाओ। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। 6 महीना में रिश्ता बहुत
नहीं 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 वही देना गवाही में देना। हाँ रख 16 साल से शराब पिए छोड़ दलवन पति 16 साल से शराब पीते थे छोड़ दिए। ओके नेक्स्ट दूसरा। हाँ हमारी बेटी के 6 महीना तक एमसी नहीं आई। हम आए यहाँ पर तो पापा जी से प्रार्थना करा के गए तो एमसी आ गए। ओके हालेलुया। हाँ हमार कान के बाली भी लाग रहा एक हफ्ता तो काली जो हनी प्रार्थना करनी प्रभु जी के नाम से तो मिल गई। आमेन। हालेलुया। हाँ हम नारायणपुर गए अपन ननद के घर हमारे कमर में दर्द हो गई। अपने मौसी के आई तो हमके उठ बैठ ना जाते हमके 4 आदमी टांगत रहे। हमारे सुई दवाई बोल तो निमन ना भइल। हम प्रार्थना करो पुष्पा दीदी से तो हम तोरा ठीक हो गल बन चल आमेन। पाओ। ओके नेक्स्ट दूसरा। मरते आदमी को बच्चा नहीं होता नॉर्मल नहीं होता है। प्रार्थना करते प्रभु जी के नाम लेके तो प्रभु जी मैंने बेटा। आमीन। जय मसीह की सबको। हमारे बहन की पेट में दर्द हो रहा था, उसके सूजन हो गया था और गांठ हो गया था। मैंने पापा से प्रार्थना करा इसकी सूजन ठीक होगा और गांठ आमीन। हालेलुया। पढ़ाई में हमको बहुत डर लगता था। अभी नहीं पढ़े हम पास हो गए 2nd डिवीजन आए। तालियां बजाइए के लिए जोर से। मेरा लड़का 10 पास किए हैं। जय मसीह की धन्यवाद। हालेलुया। 3 साल से हम अपने बच्चे को दवा कर रहे थे। मेरा बच्चा बैठ नहीं रहा था पैदाइश से जब से हुआ तब से। आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरे पति पैसा नहीं भेज रहे थे, झगड़ा कर लिए थे। जब मैं प्रार्थना कराई तो मेरे पति उसी महीने में 15,000 रुपये भेजे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आमेन आमेन। ओके सबके भाई बहन की जय मसीह की। हमारे पति के कमर में दर्द रहला, कमर के दर्द ठीक हो गई। परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद हो। ओके ओके। हालेलुया। बाबा जी मैं यहाँ पे आए पापा जी के बोले कि आप सेवा कीजिए। मैं सेवा करने आए हैं और पापा जी को अपने पास में साथ में लेके आए हैं। उनके पैरों से चला नहीं जाता है। आज 6-7 साल से बैठे हुए हैं। ओके कृपा कीजिए वो स्वस्थ हो जाएं और आमेन। ओके तालियां बजाइए यीशु के लिए जोर से। हाँ पापा जी अपना दारू पीते थे 8 साल से, यहाँ पे आए ले प्यार कराए। 8 साल से दारू पीते थे, प्रार्थना कराए, दारू छूट गया। ओके तालियां यीशु के लिए। ओके हाँ फटाफट बोलेंगे क्या हुआ था इसको। हाँ बोलो आप बोल दो। इनके सूजन हो गया था पूरी शरीर में। सूजन हो गया था पूरा शरीर में। हाँ हाँ तो मैं 5 हफ्ता हो गया आते हुए 2 महीना। हाँ तो सूजन ठीक है। तो सूजन ठीक है लेकिन जो पाँव में अथी है। सूजन ठीक हो गया। पाँव में है। अरे सूजन ठीक हो गया। हाँ सूजन ठीक हो गया। ताली बजाएं शुक्र लेते हैं। दूसरा दे दो। हाँ सब खड़े हो जाओ सब। आप गुटखा खाएं। गुटखा नहीं खाना है। विदेश जाना चाहते थे नहीं जा रहे थे। 2 साल से विदेश जाना चाहते थे नहीं जा रहे थे। यहाँ आई बुला कर लेकर प्रार्थना कराई तो विदेश चले गए। इसलिए मैं और 700 रुपया लाई हूँ दान। हमारे जय मसीह की। हमारी ये दवाई बाकी जी हमारे बहुत बीमारी रहा। हम बीमारी गिनती नहीं रहा। हमारे सब बीमारी ठीक होगा। अब खेत लफड़म रहा आधा खेत मिल गया आधा रह गई। खेत ओके तालियां बजाइए यीशु के लिए जोर से। बस गवाही ज़्यादा नहीं लेना है। लास्ट गवाही लो बस। पास करो। हाँ क्या हुआ बताओ। बोलो बोलो। हालेलुया। हाँ पापा जी ये सब लोग एक ही परिवार के हैं। इनकी जाओ खुशियाँ मनाओ। ये देखो ये परमेश्वर देता है आशीर्वाद। बस खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। ब्लेस ब्लेस। जाओ जाओ आनंदित हो आनंदित हो। ब्लेस ब्लेस। ओ ये सब एक ही घर का है जी। ये लोग सब एक ही परिवार के लोग। तो कितने बड़ी गवाहियाँ बना इसका। तालियां बजाइए यीशु के लिए। जोर से ताली बजाइए आप लोग इतनी बड़ी गवाही के लिए। और आज आप लोग जानते हैं कि
आज हम लोगों के गुरु का क्या है, आज हमारे गुरु मूड में है, परमेश्वर भी मूड में है और परमेश्वर के दास भी मूड में है। और कितने लोग चाह रहे हैं कि जितने केबिन है पूरे केबिन में पंखा लग जाए। आज तो लोग और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत ही आशीष देंगे। बोलो आमीन। और जितने बीमार हैं वो बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मेरा परमेश्वर उनके हालातों को बदलेगा, उनके जीवन को चेंज करेगा, वो चंगे होंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ महान सामर्थ्य परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर जितने चलते नहीं, जितने उठते नहीं, बैठते नहीं है, घूमते नहीं है, जिनके ऊपर कर्जी है, बोझ है, संकट है, क्लेश है, मेरे परमेश्वर आज इनके हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक श्राप टूट जाए यीशु के नाम में, हर बीमारी चला जाए यीशु के नाम में, कैंसर की बीमारी चला जाए यीशु के नाम में, सूजन की बीमारी चला जाए यीशु के नाम में, बवासीर की बीमारी चला जाए यीशु के नाम में, एक एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर ने छू और इनके ऊपर दया कर दे मेरे परमेश्वर। जितने तेरे नाम लेते हैं, जितने तुम पर विश्वास करते हैं, जितने तुम पर भरोसा रखते हैं, मेरे परमेश्वर तू हजारों पकड़ना करता है, दया करते मेरे परमेश्वर, तेरा दया महान है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ने विश्वास किया वो चंगे हो चुके हैं। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको छू लिया है, अपने पानी तेल ऊपर उठाओ। अब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम अगले गवाही को अगली बार लेंगे। अभी जितने चल नहीं सकते हैं वो चल के देखना, उठ के देखना, बैठ के सकना, बोल के देखना, सूजन दर्द अपने दबा के देख लेना, परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। अगला मीटिंग हम करेंगे, अब फिर से बीफे मीटिंग होगी, शुक्रवार मीटिंग होगी, शनिवार को रात और एतवार को दिन मीटिंग होगी, मंगलवार के दिन जो लोग मुझे स्पेशल मिलना चाहते हैं ये मंगल के दिन आएंगे और मंगल के दिन हम मिलेंगे। मंगल के दिन मीटिंग नहीं होगा, स्पेशल सिर्फ मिलेंगे। इस मंगल के दिन हम यहीं रहेंगे, चर्च में मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। जो बीमार है, चल नहीं सकते, अगर वो आना चाहें तो मंगल के लेकर आना, मैं उनको ऑफिस में बैठ कर आराम से मिलूंगा, परमेश्वर आशीष देगा। और आज जो मिलना चाहते हैं वो हमें ऑफिस में मिलेंगे, उन्हें भी परमेश्वर आशीष और ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। कितने मेरी आज्ञा को पालन करेंगे जिन्होंने समझाया कि अपने माँ बाप को सेवा करना, गुरु के आदर करना, परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना। बोलो आमीन। और यहाँ से मैं आपको समय से छुट्टी कर रहा हूँ, समय से घर जाओ और जैसे मैंने बोला है अपने पिताजी के साथ थोड़ा सा समय बिताओ, रात को समय बिताओ। आज मेरा परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। बोलो आमीन। आमीन। बिताना है कि नहीं? यस। कितने लोगों को बिताना है? पानी पर हाथ रखो। प्रभु पिता परमेश्वर से पानी तेल के अंदर अभिषेक है और ये अभिषेक के द्वारा आशीषित हो जाए। बोलो आमीन। बोलो आमीन। माँ बाप के ऊपर एक गीत मुझे याद आ गया। एक पिताजी अपने बेटे से ये नहीं मिलेगा। कितने समझ रहे हैं? चारों धाम घूमी अइला, खाली अइला, खाली गइला, चारों धाम घूमी अइला, खाली गइला। पिताजी अपने बेटा को समझा रहे हैं, तुम कितना भी धाम कह रहे हैं पिताजी कि तुम कितना भी धाम घूम लो, कोई भी धाम चले जाओ, लेकिन जैसे जाओगे वैसे ही आओगे। अगर आपने पिताजी का सेवा कर लिया तो चारों धाम मिल गया। बोलो आमीन। चारों धाम घूमी अइला, खाली कैला, खाली अइला, चारों धाम चारों धाम घूमी अइला, खाली अइला, खाली गइला, चारों धाम घूमी अइला, खाली गइला। माई बाप के चरण में, माई बाप के चरण में बसेला चारू धमवा हो पानी से निर्मल। माई बाप जी के हो ताली बजा के दूसरा वाला माइक दो, वो वाला माइक मंगाओ। दूसरा जी हेलो, माइक दो, माइक दो। हो चरणवा हो पानी से निर्मल। माई
हमरे महीनवा माई गर्भवा में रखले पोसी के तोहरा के से आने कई दिहा माई बाप के सेवा करके माई बाप के सेवा करके जितले तो जहनवा हो पानी से निर्मल माई के हो ओ पानी से निर्मल हो पानी से निर्मल हो पानी से निर्मल माई कितने लोगों को समझ में आया? बाकी जो लोग हैं जो सेवा नहीं करते हैं उनको नहीं समझ, उनको तो बुरा लगेगा उनको लगेगा ये कौन से गाना गा दिए, लेकिन ये गाना सच्चाई है। हम कहीं चले जाएं, उद्धार तभी होगा जब हमारे साथ परमेश्वर होगा। उद्धार शांति तभी होगा जब हमारे माँ बाप खुश होंगे। उद्धार तभी होगा जब हमारे आत्मिक गुरु खुश होगा, तभी हमारा बचाव होगा। बोलो आमीन। इसलिए आप अपने यहाँ से जाने के बाद मेरे बातों को सुन लेना। अगर आपके पास पैसा हो तो बेशक दान नहीं देना है आज, लेकिन वो पैसा अपने माँ बाप में सेवा में लगा देना। आमीन। समझ रहे कि नहीं? आज मेरी तरफ से लगा देना। मैं भी अपने गुरु के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि मेरे माता पिता तो नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं भी अपने गुरु के लिए कुछ करूँगा। आमीन। लेकिन आपके पास माँ बाप है तो सेवा कर लो। उनके चले जाने के बाद आपका ज़िंदगी अकेला हो जाएगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? माँ बाप के नहीं रहने के बाद बहुत दुख होता है, बहुत समझ नहीं आता है कि किसके साथ जाएं, किसके पास बैठें, किससे अपना दुखड़ा सुनाएं। मुझे भी दुख होता है, सब मिल के हमें अपना दुखड़ा सुनाते हो, मैं कहाँ सुनाने जाऊँ? बोलो। आप जितने चर्च में आते हैं सब अपना दुखड़ा मुझे सुनाते हैं, और मैं कहाँ जाऊँगा सुनाने के लिए? तो मेरे दुखड़ा आप सुनते हैं और आपका हम सुनते हैं, मेरा परमेश्वर सुनता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने समझ गए? और ऐसे ही अपने सेवा में बढ़ें। यह माँ बाप का आशीर्वाद है कि मैं भी इस लायक हूँ। परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया, आप भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो हम एक लास्ट प्रार्थना करेंगे, आपको छुट्टी करेंगे, फिर हम अगले मीटिंग में आपके लिए प्रार्थना करेंगे हीलिंग और चंगाई के लिए। बोलो आमीन। आमीन। अपने सर पे हाथ रखें। महान सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू सुनता है और हजारों पर करुणा करता है। जितने ने तुम पर विश्वास किया, जितने ने तुम पर आस लगाया, जितने ने तेरे वचन को सुना कि हम अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने, अपने परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, अपने गुरु के आदर करें, जो आज से काम करेगा मेरे परमेश्वर वो 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर इनके ऊपर प्रेम और दया शांति सदा बना रहे। बोलो आमीन। बोलो यीशु के नाम की जय। सुनो, प्रभु ने मुझे बोला जिसके पास घर नहीं है परमेश्वर उसे घर के साथ ब्लेस करेगा। आमीन। जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास होने जा रहा है। आमीन। जिसके पास बच्चा नहीं है उसे मिलने जा रहा है। आमीन। जो कुछ चाहिए मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। संकट आए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 गेट खोल दो, लोगों को आने दो आगे। बोलो परमेश्वर मेरे पास है। सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो
पानी का बोतल मंगा जल्दी से। सुनो बस सुनो मेरे बात को, आप सबके लिए प्रार्थना होगी, जल्दीबाजी नहीं करना। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको ब्लेस करेगा। जिसके हाथ में कार्ड है वो ऑफिस में मिल लेना। बाकी मेलों के लिए दो वक्त इधर आ जाओ, 5 लोग आ जाओ, 5 लोग जितने भी मेरे